सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हिमांशु और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 6 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो बेसिकली वीडियो के इस पार्ट में हम परम्यूटेशंस के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम कॉम्बिनेशंस के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर के लिए 2 वीडियोज़ में बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा और इन कॉन्सेप्ट के साथ हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे ताकि आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑलराइट, तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है ना। काउंटिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है। हम चीज़ों जैसे कि हम बेसिकली गिन कोई चीज़ काउंट कर रहे हैं, गिन रहे हैं किसी चीज़ को, तो उसके लिए हम क्या प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं, राइट। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जो है 3 शर्ट है, राइट। एक शर्ट ये और एक शर्ट ये और एक शर्ट ये, ठीक। हमारे पास 3 शर्ट्स हैं और इसके लिए हमारे पास 2 पैंट्स हैं। साथ में हमारे पास क्या है, ये 2 पैंट्स हो गई। मान लो 2 स्क्वायर बॉक्स में हमारे पास पैंट्स हैं। तो अब हम कितने टाइप से जो है कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, कितने परम्यूटेशंस बना सकते हैं, इसके कितने तरीके से हम गिन सकते हैं इसको, है ना। क्या क्या तरीके हमारे पास इनको डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स में पहनने के। मान लेते हैं शर्ट 1 है, शर्ट 2 है और ये शर्ट 3 है। ये आपका ए है और पैंट ये बी है ना। तो कितने तरीकों से आप इसको पहन सकते हो, है ना। तो आप क्या कर सकते हो कि आप पहली बार में आप शर्ट 1 लो, है ना। शर्ट 1 आपने मान लो ले लिया। तो अब शर्ट 1 लेने के बाद क्या होगा, आप जो है चाहो तो पैंट ए ले सकते हो या फिर पैंट बी ले सकते हो। दोनों तरीके हैं आपके पास, है ना। उसके बाद एक तरीका ये हो गया, अगर आप इस शर्ट 2 चूज करते हो तो आपके पास फिर से 2 तरीके हैं। या तो आप पैंट ए ले लो या फिर पैंट बी ले लो फिर से, राइट। और अगर शर्ट 3 लोगे आप तब भी आप यही सेम काम कर सकते हो कि आप पैंट ए लो, है ना, इसके साथ, और जो है पैंट बी ले लो। या तो यानी कि आपने देखा कि जो आपकी शर्ट है उसको आप 3 टाइप्स में चूज कर सकते हो क्योंकि टोटल हमारे पास 3 शर्ट्स हैं। लेकिन जब दूसरी बार में हम हमारे पास चुनने की बारी आई तो हम 2 ही मतलब उसके बाद हर एक शर्ट का हम 3 तरीके से, मतलब 2 तरीके से जो है पैंट चुन सकते हैं। सो हम टोटल जो है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अब डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ एन तो अच्छा, टोटल तरीके कितने हो गए पहले तो यार देखो, 2 हमारे पास वेज यहाँ पे थे पहले वाले से, +2 दूसरे वाले से और +2 तीसरे वाले से, यानी कि 2 3 जो 6 हुआ, यानी 2 into 3 भी कह सकते हो इसको, यानी 6, राइट। अच्छा, 3 क्या था, 3 हमारे पास पहली वाली चॉइस थी। हमारे पास पहले वाले में 3 चॉइस थी, 1 2 और 3। और ये जो है हमारे पास दूसरी चॉइस थी, दूसरे नंबर पर हमारे पास 2 चॉइस थी सिर्फ। अगर हमने फर्स्ट वाली चॉइस चूज की है उसके बाद हमारे पास 2 चॉइसेस बची हैं, राइट। तो ये 3 into 2 भी लिख सकते हो इसको, है ना, यानी जो भी 6 होगा। तो इफ एन इवेंट, अब डेफिनेशन देखते हैं कि यार जो कोई हमारे पास इवेंट है, राइट। अगर कोई इवेंट है, इफ एन इवेंट अकर्स इन m डिफरेंट वेज, इफ एन इवेंट अकर्स इन m डिफरेंट वेज, और उसके बाद उसको फॉलो करते हुए दूसरी इवेंट जो है उसको वो n डिफरेंट वेज से हो रही है, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट्स इन द गिवन ऑर्डर इज m into n। इसका मतलब यही हुआ जो हमने जस्ट अभी एग्जांपल में समझा कि जो पहली इवेंट है, पहली इवेंट क्या है, चूजिंग द राइट शर्ट। कितने तरीकों से कर सकते हैं इसको हम, 3 वेज से, राइट। और उसके बाद हमें क्या पैंट चूज करनी है, तो इसमें से इन 3 तरीकों से शर्ट चूज करने के बाद हम पैंट कितने तरीकों से चूज कर सकते हैं, 2 तरीकों से, यानी टोटल 3 into 2, यानी 3 into 2 वेज में हम जो है अपनी मतलब चीज़ों को गिन सकते हैं। यानी टोटल 6 हमारे पास तरीके हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में चूज कर पहनने के, ठीक है। तो ये हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, राइट। अब यार यहीं पर ये भी आता है कि अगर जैसे कि यहाँ पर m into n है, यानी कि कोई चीज़ m तरीके से हो रही है, उसके बाद उसको फॉलो करते हुए दूसरी इवेंट n तरीके से हो रही है, तो उसको करने के तरीके हो गए टोटल m into n वेज। और अगर एक और मान लो कि इसके बाद एक और इवेंट हो रही है जिसको हम p तरीके से कर सकते हैं, तो तीनों मतलब कंप्लीट इवेंट को करने के तरीके m into n into p हो जाएंगे। एक और है तो m into q भी हो जाएगा ये। तो इस तरह से जो है ये फॉलो करेगा इस तरह से आगे, ठीक है। तो ये हमारा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 एज्यूमिंग, यानी इन जो हमारे पास डिजिट्स है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दूं स्क्रीन को, तो हमारे पास क्या है कि ये डिजिट्स है हमारे पास 1 2 3 और 4 और 5 है, ठीक है। तो एज्यूमिंग दैट हमें इससे 3 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं सारे डिजिट्स से, और हमें ये एज्यूम करके चलना है पहली बार में कि हमें डिजिट्स को रिपीट नहीं करना, ठीक है। तो करते हैं, चलो हमें कितने डिजिट्स के नंबर फॉर्म करने हैं, 3 डिजिट्स के। तो हम 3 बॉक्सेस बना लेते हैं ना इन तीनों डिजिट्स के लिए। मान लो ये इसमें हम जो है 3 डिजिट्स के हमारे पास नंबर होंगे, जैसे कि मान लो 1 2 3 हो गया, 3 4 5 हो गया,
5 6 7 हो गया, ये ऐसे करके नंबर बन सकते हैं ना। सॉरी हमें 7 नहीं लेना, 5 6 4 हो गया मान लो। अच्छा 6 भी नहीं लेना है, तो वही 5 4 3 2 4 8 ऐसे कर 2 4 1, नहीं इन्हीं डिजिट से हमें नंबर बनाने 3 अंक के, ठीक है। तो जब हम पहला बॉक्स फिल करेंगे मान लो, तो यार पहले बार में हम कितने तरीकों से डिजिट फिल कर सकते हैं इस बॉक्स में। टोटल हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, राइट, 1 2 3 4 5, यानी कि हम इन 5 में से कोई भी डिजिट मतलब फिल कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास पहला डिजिट फिल करने के तरीके हो गए 5 तरीकों से हम जो है फर्स्ट डिजिट फिल कर सकते हैं, ओके। अगर हमने इन सब में से अब इन पांचों में से एक डिजिट ऑलरेडी ले लिया, मान लो 1 ले लिया या 2 ले लिया या 3 ले लिया, तो हमारे पास और कितने तरीके बचे फिर इस वाले नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के। हमारे पास सिर्फ अब 4 तरीके बचे हैं, यानी कि अगर हमने मान लो 1 ऑलरेडी ले लिया है, तो हमारे पास 2 3 4 और 5 ही बचा सिर्फ, यानी कि हमारे पास अब जो तरीके बचे टोटल 4 तरीके बचे हैं। और इसके बाद जो अगला जो हमारे पास मेथड है, जो थर्ड प्लेस पर हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं डिजिट्स को। अब हमारे पास तरीके बचे हैं कितने, सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके, क्योंकि 2 डिजिट्स ऑलरेडी हम फिल कर चुके हैं और हमारे पास अब 3 डिजिट्स लेफ्ट है, तो हमारे पास जो थर्ड वाला प्लेस फिल करने के सिर्फ 3 वेज हैं। तो टोटल जो है आप आ गया ना, देखो अगर कोई इवेंट m तरीके से हो रही है, उसके बाद कोई इवेंट n तरीके से हो रही है, और उसके बाद कोई इवेंट p तरीके से हो रही है मान लेते हैं, तो टोटल जो है नंबर ऑफ वेज जो इवेंट के होंगे वो m इंटू n इंटू p होंगे। तो ये होगा 5 इंटू 4 इंटू 3, यानी कि 23 या 60, टोटल हम 60 वेज से टोटल यानी कि 60 वेज है हमारे पास, यानी कि हम 1 2 3 4 और 5 इन डिजिट्स का यूज करते हुए 3 डिजिट्स के टोटल जो है 60 नंबर्स हम बना सकते हैं, ठीक है। ओके, ये तो हो गया जब रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं थी। अब दूसरा क्या है, रिपीटिशन ऑफ डिजिट इन्होंने अलाउ कर दिया, यानी कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउ करने का मतलब क्या हुआ, उसका मतलब जैसे मान लो हमारे पास फिर से 3 प्लेस हैं, ये और ये, तो यानी कि यहाँ पर हम जो हमारे पास डिजिट्स क्या है 1 2 3 4 और 5, यानी इस प्लेस पर हम, यानी ये फर्स्ट वाले प्लेस पर हम इन पांचों में से कोई सा डिजिट फिल कर सकते हैं। यानी मान लो हमने 5 ले लिया होगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर हम कितने तरीकों से डिजिट्स फिल कर सकते हैं। यार हमें इस पर ना ये कह रखा है कि हम डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं, दैट मीन्स कि हम दोबारा से 5 ले सकते हैं। यानी इस वाले सेकंड वाले प्लेस पर भी हमारे पास टोटल 5 तरीके हुए डिजिट्स को फिल करने के, तो यहाँ पर भी 5 आ गया। और थर्ड वाले प्लेस में क्योंकि हम डिजिट्स फिर अभी भी रिपीट कर सकते हैं, तो तीसरे प्लेस में भी हम 5 तरीकों से डिजिट्स को फिल कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास वेज हो गए 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 125। यानी कि अगर हमें ये बोल दिया गया कि अगर आप डिजिट्स को रिपीट कर सकते हो, तो हमारे पास टोटल 5 तरीके 125 तरीके से हम मतलब डिजिट्स बना सकते हैं 3 अंकों के। जैसे कि मान लो 1 1 1 2 2 2 है ना, ये सब डिजिट्स भी रिपीट होंगे, 3 3 3 4 4 4 5 5 5, या फिर 1 1 2 है ना, 1 1 2 2 2 1 1 2 2, ऐसे करके डिजिट्स आएंगे। लेकिन जो पहला वाला था जिसमें डिजिट्स रिपीटेशन अलाउड नहीं था, उसमें यही डिजिट्स होंगे बस, 1 2 3 2 3 4 है ना, 1 3 4 ऐसे करके। तो ये डिजिट्स नॉट अलाउड का है, ये डिजिट्स रिपीटेशन अलाउड का है, ठीक है। तो जब भी डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड होगा, तो जैसे कि आपके मान लो टोटल 5 डिजिट्स हैं, ठीक है, तो 5 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा। ये सिंपल मतलब आपका शॉर्टकट है कि जितने डिजिट्स मतलब कि जितने टोटल आपको अंक दिए हुए हैं और कितने आपको मतलब बनाने हैं कितने डिजिट्स के, तो 3 डिजिट्स को बनाने, तो 5 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर लो, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका मेथड है कि यार फर्स्ट वे में हम 5 वेज, फर्स्ट जो वाले प्लेस में हम 5 वे से फिल कर सकते हैं, सेकंड जो आपका प्लेस है वहाँ पर भी 5 वे से फिल कर सकते हो, थर्ड प्लेस में भी हम 5 वेज में फिल कर सकते हैं। तो टोटल 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 125 वेज में हम 3 अंकों के, हम 3 डिजिट्स को यानी नंबर्स को बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यही है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 और 6। यानी कि हमारे पास हमें 3 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं, 1 2, मान लो यहाँ पर हमारे 3 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं हमें और डिजिट्स हमें क्या यूज करने हैं, 1 2 3 4 5 में से ही डिजिट्स हमें 1 2 3 4 5 6 में से यूज करने हैं। लेकिन हमें इस बार कह रखा है इवन डिजिट्स बनाने हैं। तो इवन डिजिट्स क्या होते हैं, इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है ना, ये जहाँ पर लास्ट में आकर वही हमारा इवन डिजिट्स होगा। बट हमारे पास जो इस वाले में जो हमारे दिए गए नंबर्स, उसमें हमारे पास 3 इवन डिजिट्स है, 1 2 है, 4 है और 6 है। और ये क्योंकि हमें डिजिट्स अपने इवन चाहिए, इसलिए ये तीनों जो है यहीं पर आएंगे, है ना, ये तीनों जो है यहीं पर आने चाहिए। तो यानी इन तीनों में से हमें, यानी कि हम जो लास्ट प्लेस पर इन तीनों में से कोई एक डिजिट रख सकते हैं। यानी इस वाले प्लेस पर जो हमारे पास फिल करने के कितने तरीके हो गए, 3 तरीके, यानी 2
4 और 6 में से हम कोई सा भी डिजिट्स यहाँ पर फिल कर सकते हैं, तो टोटल हमारे पास 3 वेज होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इस वाले में कितने तरीकों से फिल करेंगे, हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक डिजिट फिल कर दिया है कोई सा भी, तो यहाँ पर अब तो यहाँ पर हम कोई सा भी डिजिट फिल कर सकते हैं, राइट। तो यानी कि यहाँ पर हम कितने डिजिट्स फिल कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 में से टोटल 6 डिजिट से एक डिजिट हमने यहाँ फिल कर दिया ऑलरेडी, तो यानी हमारे पास कितने डिजिट्स बचे, 5, यानी कि हम यहाँ पर 5 तरीकों से डिजिट्स फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कितने डिजिट्स बचे, अब टोटल 4 डिजिट्स बचे, यानी अगले प्लेस में हम 4 डिजिट्स से 4 तरीकों से डिजिट्स को फिल कर सकते हैं, तो यानी कि यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो यानी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हुए, 5 × 4 × 3, यानी कि 5 हो जाए 23 60 डिजिट्स हो गए हमारे पास टोटल, यानी कि 60 इवन नंबर्स जो है हम बना सकते हैं इन डिजिट्स का यूज करके, है ना, 3 डिजिट्स के, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। हम एक और क्वेश्चन हमने कर लिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट्स टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 एंड ईच नंबर स्टार्ट विथ 6 एंड नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस, यानी कि हमारे पास डिजिट्स क्या हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास ये डिजिट्स हैं। इससे हमें फ़ोन नंबर बनाने हैं 5 अंकों के, और उसमें क्या है कि हर एक जो नंबर है वो 6 से स्टार्ट होना चाहिए। चलो 5 पहले प्लेस पे बना लो, 1 2, अच्छा ऐसे करते हैं इस बार, ठीक है। 5 प्लेस हमें 1 2 3 4 5 है ना, यहाँ पर हमें 5 डिजिट्स के फ़ोन नंबर बनाने हैं। फर्स्ट नंबर पे हमेशा 6 ही आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, 6 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो 6 आ गया, तो मान लेते हैं यहाँ पर 6 आ गया। तो कितने तरीकों से 6 आ सकता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही तो तरीका है, क्योंकि 6 एक ही है, तो वी हैव ओनली वन वे टू फिल 6 ऑन फर्स्ट प्लेस, यानी कि हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड हुआ, एक ही तरीका हुआ यहाँ पर, तो 1 आ जाएगा। अब जो सेकंड प्लेस है, यहाँ पर हम कितने तरीकों से डिजिट्स को फिल कर सकते हैं, तो 6 तो चला गया, अब कितने डिजिट बचे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास 9 वेज हैं इस वाले प्लेस को फिल करने के लिए, तो 9 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पर कितने आएगा, यहाँ पर यार इसीलिए यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम 8 टाइप से डिजिट फिल कर सकते हैं, यहाँ 7 तरीकों से, यहाँ पर 6 तरीकों से हम डिजिट्स को फिल कर सकते हैं। तो टोटल 1 × 1 × 9 × 8 × 7 × 6 आपका जो है आंसर आएगा, है ना। तो 9 6 50, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 9 × 72 72 × 7 कितना होगा यार, 7 2 14 49 और एक 50 504 और इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा, 6 4 24 6 4 30, यानी टोटल 3024 जो है टोटल आपका, यानी कि इतने हम फ़ोन नंबर जो है बना सकते हैं यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9, और जहाँ पर फर्स्ट प्लेस से हमेशा 6 फिक्स रहेगा, यानी कि 6 हमेशा यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, ओके ऑलराइट। ओके अगला क्वेश्चन करते हैं। यार 5 फ्लैग्स दिए गए हैं आपको डिफरेंट कलर्स के, क्या है, 5 डिफरेंट फ्लैग्स, 5 फ्लैग्स हैं और वो अलग अलग कलर्स के हैं, ठीक है। तो हाउ मैनी डिजिट्स, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर, ठीक है। टोटल आपके पास 5 डिफरेंट कलर्स के क्या हैं, 5 फ्लैग में डिफरेंट कलर, यानी कि 5 हम फ्लैग बना लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि यार एक हमारे पास ये फ्लैग है, ठीक है, ये फ्लैग है, एक ये फ्लैग है, अच्छा ये कौन सा पेन आ गया, ओके जस्ट लेट्स सी इट अगेन। चलो मान लो 5 फ्लैग बना लो, ठीक है। तो एक मान लेते हैं फ्लैग ये वाला है हमारे पास, ठीक, ये फ्लैग है, ठीक, एक हमारे पास ये फ्लैग है, 5 फ्लैग हैं डिफरेंट कलर्स के, राइट। एक हमारे पास ये भी फ्लैग है, हरा फ्लैग है, और ठीक है एक हमारे पास क्या फ्लैग है, एक हमारे पास वाइट फ्लैग है, और एक हमारे पास यार अब अगला फ्लैग तो मिल नहीं रहा है ना, एक इतने कलर है हमारे पास है क्या इसमें, अच्छा एक मान लेते हैं हमारे पास ये वाला फ्लैग है, ठीक है ऑल राइट। ये 5 फ्लैग हमारे पास हो गए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, ओके ये तो कुछ और ही बन गया। क्या किया जाए, ओके चलो एक और फ्लैग बना लेते हैं, मिक्सचर ऑफ वाइट एंड येलो, ओके 5 हमारे पास अभी 5 फ्लैग्स हैं, ठीक है।
हमें इससे सिग्नल बनाने हैं और हर एक सिग्नल में 2 फ्लैग यूज़ होगा, हर एक सिग्नल में 2 फ्लैग यूज़ होगा। तो टोटल हम कितने सिग्नल्स बना सकते हैं। और मतलब सिग्नल इस तरह होगी यार, एक फ्लैग के नीचे दूसरा फ्लैग है, ऐसे मान लो ये हो गया और ये हो गया, ऐसे करके हमारा एक सिग्नल बन गया। ठीक है, ये एक सिग्नल है। ठीक, दिस इज ए सिग्नल। तो एक 2 फ्लैग से सिग्नल बन रहा है हमारा। सो हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी मेक। ठीक है, तो अच्छा ये जो फर्स्ट सिग्नल है, यानी कि अगर मान लो कि मेरे को जो ऊपर वाला फ्लैग रखना है, तो मैं कितने तरीकों से फ्लैग रख सकता हूँ। कोई पहला वाला फ्लैग हमारा, टोटल मेरे पास पहला फ्लैग लेने के कितने फ्लैग है मेरे पास, 1 2 3 4 5 फ्लैग हैं, यानी कि पहला फ्लैग मैं 5 तरीकों से ले सकता हूँ। और 5 मैंने एक फ्लैग ऑलरेडी ले लिया, तो जो दूसरा फ्लैग है वो कितने तरीकों से ले सकता हूँ मैं। अब मैंने एक फ्लैग ऑलरेडी ले लिया है, तो मेरे पास कितने फ्लैग बचे, 4 फ्लैग बचे। दूसरा प्लेस फिल करने के मेरे पास सिर्फ 4 तरीके हुए। तो टोटल जो है दो, मतलब मैं इन 5 इंटू 4 यानी कि 20 तरीकों से मैं मतलब सिग्नल्स बना सकता हूँ डिफरेंट डिफरेंट। मान लो कि ये ले लिया, इन दोनों के ऊपर ले लिया, फिर ये वाला इसके नीचे हो गया, ये इसके ऊपर हो गया, फिर ऐसे करके इसको इसके साथ ले लिया, ये ऊपर है और ये नीचे, इसी तरह से ऐसे करके मैं टोटल 20 तरीकों से अपने फ्लैग्स को बना सकता हूँ। ठीक है, ऑल राइट। अब अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ठीक है, तो यार यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमने कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने 4-5 प्रैक्टिस के लिए किया। हमने पहले समझा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, एंड देन वी अंडरस्टूड, देन वी सॉल्व सम क्वेश्चंस। नाउ यार फैक्टोरियल पे आते हैं, फैक्टोरियल क्या होता है और इसका आगे क्या काम है। तो जैसे मान लो मैंने लिखा 8, ठीक है, और मैंने इसके सामने ये वाला साइन लगा दिया एक्सक्लेमेशन का, उसको हम बोलते हैं 8 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल ऑफ 8। और इसका मतलब होता है कि 8 मल्टीप्लाई करेगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 से, और जो भी आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे वो 8 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और जो भी आंसर आएगा वो, जैसे 5 4 20, 23 60, 60 120 और 120 इंटू 1 120। ठीक है, तो ये 5 फैक्टोरियल हुआ। इसी तरह से सारे, मतलब ये फैक्टोरियल का मतलब है ना, इसका मतलब क्या होता है। अब इसके लिए एक क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। तो 8 फैक्टोरियल है सबसे पहले, ठीक है, 8 फैक्टोरियल हमारे पास है ना। तो 8 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे आप, इसको लिख लो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू होगा, है ना। यानी कि इसका यहाँ से जो आगे जाएगा वो क्या होगा, वो 6 फैक्टोरियल तो है, क्योंकि 6 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, 6 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि 8 इंटू 7 के बाद 6 से लेकर जाएगा, जो कि 6 फैक्टोरियल है, अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है। तो यार जो ये नंबर है वही तो नंबर ये भी है, तो इससे ये कट जाएगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 इंटू 1, राइट। तो 2 से यार इसको काट दो 4 से, 4 टाइम्स गया, और 4 इंटू 7 कितना हो गया 28। तो ये समझ में आया होगा आपको, आई गेस फैक्टोरियल होता है, बहुत ही ईजी है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो आगे हम क्या करने वाले हैं, आगे हम पढ़ेंगे परम्यूटेशंस क्या होता है। ठीक है, आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कर लिया, उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट आपका परम्यूटेशंस है। तो परम्यूटेशन में क्या होता है कि परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनेट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। ठीक है, यानी कि आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो कि आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, या आपके पास लेट्स से कि 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये एक ट्राइंगल और एक स्टार मान लेते हैं, ये है। ठीक है, आपके पास ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो आप इसको, आप 4 में से या तो चारों ऑब्जेक्ट लेके इसको अरेंज करो अलग अलग ऑर्डर में, है ना, या फिर आप एक काम करो कि 4 में से 2 लेके अरेंज कर दो, 4 में से 3 लेकर अरेंज कर दो। तो इस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेकर अरेंज करने को ही हम बोलते हैं परम्यूटेशन। क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन। जैसे मान लो आपके पास 3 लेटर्स हैं, ए बी और सी, तो आप क्या करोगे यार, मेरे को ए बी सी में से तीनों को अरेंज करना है, तो एक अरेंजमेंट तो ए बी सी हो जाएगी, राइट। एक अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, बी ए सी हो जाएगी, एक सी बी ए हो जाएगी, है ना। इसी तरह से जो है हमारे पास अरेंजमेंट आएंगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यार ए बी सी में से क्या करना है, कि आपको सिर्फ 2 लेटर्स को अरेंज करना है, ए बी सी में से आप 2 लेटर लो और उसको जो है अरेंज करो, यानी कि टोटल 3 में से टेकन 2 एट ए टाइम, और अरेंज करना है, इनमें से 2 लेटर्स लो, तो आप क्या बोलोगे, ए बी हो गया, बी ए हो गया, है ना। इसके बाद क्या हो गया, बी सी हो गया, और सी बी हो गया, सी ए हो गया, और ए सी हो गया। यानी हमने 2 लेटर्स लिए और उसको अलग अलग टाइप्स में अरेंज कर लिया हमने। तो ये क्या हो गया आपका
ये हो गया परम्यूटेशन, यानी कि ABC के परम्यूटेशन है, ये डिफरेंट डिफरेंट परम्यूटेशंस हैं, राइट। यानी कि टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स थे, उसमें से टेकन 2 एट ए टाइम, तो ये क्या हो गया, परम्यूटेशन हो गया है, ठीक है। अब यार एनपीआर, तो एनपीआर जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यही है कि आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, यानी कि एन में से आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स लिए, उनका परम्यूटेशन, पी यानी कि परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, इसको हम बोलते हैं एनपीआर, ठीक है। और एनपीआर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, ऑलराइट। तो यार यहीं पर देख लीजिए आप एनपीआर का फॉर्मूला, अच्छा यहीं पर देख लेते हैं। एनपीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, राइट, ये होता है एनपीआर का फॉर्मूला। और आप जानते हो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब वो नंबर लो और आप माइनस करते जाओ, यानी कि जैसे मान लो 8 लिया मैंने, तो 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 8 इंटू 7 इंटू 6, कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, इंटू 1 तक, राइट। तो एन फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, यानी एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, कहाँ तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा, ठीक है। तो फिर ये जो है आपका मतलब ये एन फैक्टोरियल हो गया, ठीक है, ऑल राइट। तो अब क्या, अब देखो, अब हमें इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे मान लो कि हमने लिखा 7 PR, जैसे कि ये क्वेश्चन है कुछ हमारे पास, 5 PR इज इक्वल टू, सॉरी वेट, तो वेट जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सिलेक्ट कैसे हो गया भाई, क्या हुआ है। ऑलराइट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, तो हम कहाँ पर थे, ओके। सो बेसिकली वी वर अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मूला एनपीआर, है ना। एनपीआर को हम समझ रहे थे, और एनपीआर क्या था, एनपीआर वाज योर फैक्टोरियल एन था आपका अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल था, राइट, ओके। तो अच्छा, इसको अगर हमें सॉल्व करना हो, मान लो कि हमें एक एग्जांपल लेते हैं, हम 8p5 लेते हैं, ठीक है, 8p5 को सॉल्व करना है, तो क्या होगा, एन पी आर यानी फैक्टोरियल, ये एन है और ये आर है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 8 यानी 8 फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा, एन माइनस यानी 8 माइनस 5 का फैक्टोरियल, तो वो क्या होगा आपका 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, राइट। तो 8 फैक्टोरियल, अब इसको सॉल्व करो तो देखो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, यू कैन राइट इस 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो इसको, 3 इंटू 2 इंटू 1 3 फैक्टोरियल होता है, तो इसको यहीं से लिख दो 3 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे भी 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो आपका फाइनली जो है आंसर होगा इसका, है ना। ओके, सबको इरेज करते हैं, ठीक है, ओके, ऑलराइट, वंस मोर, ऑलराइट, ओके, ठीक है, आगे करते हैं हम, ऑलराइट। अब इस ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास क्वेश्चन हमने ले रखा है ऊपर कि यार जो एन पी आर है, 5 PR जो है, ये 2 इंटू 6 PR-1 के बराबर, तो हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 PR इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू 6 PR-1, ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, ओके। तो 5 PR क्या होता है, 5 PR होता है फैक्टोरियल 5, है ना, इसको लिख लो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल, राइट, इज इक्वल टू 2 इंटू
6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल हो गया। अब इसके बाद क्या होगा 6 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट। ओके ये हो गया। अब आगे क्या करेंगे, देखो 5 अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल है इज इक्वल टू 2 इंटू, अब 6 फैक्टोरियल क्या होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, यानी कि यहाँ पर 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल वही होता है जो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 होता है ना। ओके यहाँ पर 5 फैक्टोरियल है। अपॉन में देखो अब ये माइनस ही वाला है और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 6 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा वो, राइट। ओके अब देखो यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, ये 5 फैक्टोरियल से, यानी कि 1 अपॉन इधर क्या बचेगा लेफ्ट साइड में 1 अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या बचेगा 2 इंटू 6 यानी 12 अपॉन 6 माइनस आर प्लस 1, तो 6 और 1 7 माइनस आर फैक्टोरियल हो गया वो, है ना, 7 माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है आगे करते हैं यार, आगे क्या होगा 1 अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल रहने दो इसे, इज इक्वल टू 12 अपॉन, यानी कि देखो हमें ना इसको जो है इस वाले टर्म को इसके बराबर बनाना है, तो हम जानते हैं कि फैक्टोरियल में मतलब हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और एक कम करते जाएंगे हर बार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 7 माइनस आर इंटू 7 माइनस आर माइनस 1, जो कि क्या होगा एक्चुअली में 7 माइनस आर माइनस 1 क्या होगा 6 माइनस आर ही तो होगा, तो इसको सीधे लिख लो 6 माइनस आर, और इंटू क्या होगा 5 माइनस आर, और ऐसे आगे चलता जाएगा तो यानी हम लिख सकते उसको 5 माइनस आर फैक्टोरियल, है ना। तो 5 माइनस आर फैक्टोरियल से 5 माइनस आर फैक्टोरियल कट गया, तो अब क्या बचा इधर, अब बचा अच्छा इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा 12 इंटू 1 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर 6 माइनस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। ओके अब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 7 इंटू 6 42, 7 इंटू आर माइनस 7 आर 7, अब माइनस आर इंटू माइनस 6 आर और आर माइनस ये प्लस का आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12। इसको रीअरेंज करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस इन दोनों को ऐड करने पर माइनस 13 आर और 12 इधर लेकर आओ तो 42 माइनस 20 कितना होगा 30 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 30 आर, सो माइनस 30 हो गया, ये प्लस का 30 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या बचेगा 0। ओके अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो है बेसिकली फैक्टराइज करेंगे, तो हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 30 आए, है ना, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आए माइनस का 13 आए, तो ऐसे नंबर क्या होंगे भाई -10 और -3 तो होंगे, है ना, तो आर स्क्वायर माइनस 10 आर माइनस 3 आर प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक अब इसको में से आप आर कॉमन ले तो आर माइनस 10 बचेगा, यहाँ पर -3 कॉमन लोगे तो यहाँ पर भी आर माइनस 10 बचेगा इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया आर माइनस 3 इंटू आर माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 से इक्वेट कर दो, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई होगा आपने, तो आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और इधर आर माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो आर इज इक्वल टू 3 और इधर आर इज इक्वल टू कितना 10। तो ये हमने आर की जो है वैल्यूज फाइनली फाइंड कर ली हैं। ठीक है कि आर की वैल्यूज जो है ये हैं, आर की एक वैल्यू क्या है, एक वैल्यू हमारी आर की 3 आई है, एक वैल्यू हमारी आर की 10 आई है। ऑल राइट ओके ठीक है अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है तो ये परम्यूटेशंस आई होप आपको समझ में आएगा कि परम्यूटेशंस का मतलब क्या होता है, यानी कि हमने एनपीआर सीख लिया कि एनपीआर को सॉल्व कैसे किया जाए, साथ में हमने ये जाना कि एनपीआर का मतलब क्या है। एनपीआर का मतलब क्या है कि यार एन में से हम आर ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं और उसको हम उसका परम्यूटेशन बना रहे हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट मतलब अरेंज करके देख रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं कि कितने अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट बन सकते हैं इसके। ठीक है ऑल राइट तो हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो अब जो हम आगे क्वेश्चन करेंगे इसमें हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या फिर परम्यूटेशंस में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जहां पर जो जहां पर जो एप्लीकेबल होगा वहां पर हम उस चीज का प्रयोग करेंगे। ओके तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स फ्रॉम डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, यानी कि ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था। अब इस वाले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को हम परम्यूटेशंस के हिसाब से ट्राई करेंगे, है ना। पहले हमने क्या किया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से किया था, अब की परम्यूटेशन से करते हैं। परम्यूटेशन का हमारे पास फॉर्मूला है क्या है कि अगर हम n ऑब्जेक्ट में से
आर ऑब्जेक्ट्स लेकर उसको रीअरेंज कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम उसका परम्यूटेशन बना रहे हैं। अब हमारे पास डिजिट्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। बिना डिजिट्स को रिपीट किए हुए हमें इसके मतलब नंबर्स बनाने हैं। और नंबर्स बनाने का मतलब क्या हुआ, ऐसे मान लो मैं 1 2 3 बना रहा हूँ, 1 2 3 बना दिया मैंने, 2 3 1 बना दिया, 3 1 2 बना दिया, है ना। और यही नंबर से हो सकते हैं ना, 2 3 1 यही, यानी कि बेसिकली देखो मैंने 3 डिजिट लिए और 3 डिजिट के मैंने जो है 3 डिफरेंट परम्यूटेशन, 3 डिफरेंट नंबर बना दिए। तो बेसिकली मैंने परम्यूटेशन बना दिया। मैंने किया क्या, बस लेके उसको अलग अलग जगह अरेंज कर दिया, 1 को पहले कर दिया, कभी 1 को लास्ट में कर दिया, कभी 1 को बीच में कर दिया, राइट। तो इसको बोलते हैं परम्यूटेशन बना दिया मैंने। ओके तो अब इस परम्यूटेशन को क्या करेंगे हम, अब हमें सिर्फ यही 3 डिजिट्स, मतलब 3 डिजिट्स तो हमने इसमें से लिए, हमें तो सब में से ले सकते हैं हम 3 डिजिट्स, यानी कि हम 1 4 और 5 भी ले सकते हैं, 1 2 और 5 भी ले सकते हैं। तो इस तरह से कि हम बहुत सारे परम्यूटेशन बना सकते हैं। यानी 9 में से हम कितने डिजिट्स ले रहे हैं एक बार में, 3, तो 9p3 हो गया, ये आपका टोटल परम्यूटेशन हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, एनपीआर का फॉर्मूला देखो याद हो आपको, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n माइनस आर, राइट। ठीक है, जल्दी से करते हैं फिर इसको। फैक्टोरियल n यानी कि 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 कर दो, इंटू अच्छा वो 6 इंटू जो भी करते हैं, इसको बाद में करते हैं अभी, पहले नीचे में देखो 9 इंटू माइनस 3 क्या होगा, 6 होगा, तो 6 फैक्टोरियल होगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, अगर हम आगे जाएंगे तो वो हमारा वेस्ट ही होगा, क्योंकि देखो 6 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पर भी आगे वही जाएगा। तो इसको यहीं पर रोक देंगे और इसको इससे जो है काट देंगे, ठीक है, ये कट गया। तो फाइनली 9 इंटू 8 इंटू 7 यानी 72, और 72 इंटू 7 कितना होगा, 7 2 14 और 7 7 14 50, यानी 504 आएगा आंसर। यानी कि हम टोटल 9 डिजिट्स हमारे पास अगर हैं और हमें 3 डिजिट्स के अगर नंबर बनाने हैं, तो हम टोटल 504 परम्यूटेशंस बना सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को हम करें अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से जो हमने सीखा था, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल 3 प्लेस हैं, 3 प्लेस फिल करने हैं हमें, राइट। टोटल डिजिट्स कितने हमारे पास है, 9, यानी पहले प्लेस में हम कितने टाइप से डिजिट फिल कर सकते हैं, 9 तरीके से हम, यानी 9 में से कोई सा डिजिट भी ले सकते हैं। लेकिन हमें क्योंकि डिजिट्स रिपीट नहीं करने, तो दूसरे प्लेस में हमारे पास कितने डिजिट्स बचे लेने के लिए, हमने एक डिजिट ऑलरेडी अगर ले लिया है, मान लो इनमें से कोई सा, मान लो हमने 8 ले लिया, तो हमारे पास सिर्फ अब 8 डिजिट्स और बचे लेने के लिए अगले प्लेस के लिए, तो हमने एक और डिजिट ले लिया, यानी कि यहाँ पर हम 8 टाइप से डिजिट्स ले सकते हैं दूसरी बार। और तीसरी बार कितने टाइप के डिजिट ले सकते हैं हम, क्योंकि हमने 2 डिजिट्स ऑलरेडी ले लिए हैं, यानी कि हमने 2 डिजिट्स ले लिए, अब हमारे पास केवल 7 डिजिट्स बचे हैं लेने के लिए, यानी कि थर्ड प्लेस में वी कैन फिल द प्लेस इन 7 वेज, यानी 7 हो गया। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 होता है हमारा कितना, अगेन वही चीज 9 इंटू 8 इंटू 7, यहाँ पर जो आया था 504 तरीके से हम जो है डिजिट्स को बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यार प्लीज वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो। ऑलराइट, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। हमारे पास एक वर्ड दे दिया इक्वेशन, इसके जो लेटर्स हैं उसको सिर्फ एक बार यूज करते हुए हम कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं। तो बेसिकली वो यही कह रहा है कि हम कितने परम्यूटेशन बना सकते हैं। यानी कि देखो हमारे पास इक्वेशन वर्ड में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लेटर्स हैं, और हमें 8 के 8 लेने हैं और हमें इससे बनाने हैं परम्यूटेशन, अलग अलग तरह से अरेंज करना है, ठीक है। तो यानी कि हमें 8 में से 8 डिजिट्स लेने हैं, यानी कि 8 यानी 8p8 हो गया, ये यही तो हो गया। और क्या होता है फॉर्मूला, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 8 का फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल 8 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, यानी कि फैक्टोरियल 8 अपॉन 1, और फैक्टोरियल 8 की वैल्यू क्या होती है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये आपका टोटल जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो भी आएगा यहाँ से, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, टोटल आपका ये जो है इक्वेशन वर्ड्स हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के वर्ड्स बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, ओके। ऑलराइट यार, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इन हाउ मेनी वेज ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू नॉट 4 आइज कम टुगेदर, यानी कि कितने ऐसे हम परम्यूटेशंस बना सकते हैं वर्ड मिसिसिपी के जहाँ पर 4 आइज साथ में ना आए, ठीक है। यानी कि जो वर्ड मिसिसिपी है हमारा,
आई डबल एस आई डबल एस आई डबल पी आई, ठीक है, ये हमारा वर्ड है। तो हमें ऐसे परम्यूटेशन इसके बनाने हैं कि यहाँ पर 4 आई साथ में ना आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो हमें पता होना चाहिए टोटल परम्यूटेशंस कितने हैं, है ना, और उन परम्यूटेशंस में फिर हमें ये पता होगा कि ऐसे कितने परम्यूटेशन हैं जिसमें सारे यानी कि चारों जो आई साथ में आ रहे हैं, और फिर टोटल वाले में से टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस में से हम जो माइनस कर देंगे, जो 4 आई वाले हमारे परम्यूटेशन है उसको माइनस कर देंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ऐसे कितने हैं जहाँ पर परम्यूटेशन जहाँ पर 4 आई जो है नहीं आता है साथ में। ऑल राइट, तो पहले निकालते हैं टोटल परम्यूटेशंस कितने हैं, मतलब टोटल वर्ड कितने हो गए, एक लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अच्छा 11 वर्ड है टोटल, ठीक है। तो टोटल जो परम्यूटेशंस होंगे इसके होंगे 11 फैक्टोरियल अगर सबको साथ में लेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ना देखो, अब आई कितने आई हैं, 1 2 3 4 आई हैं, है ना, और अगर चारों आई को अगर मैं अरेंज करता हूँ, चाहे मैं इस आई को यहाँ पर ले लूँ या इसको यहाँ पर या इसको यहाँ पर, वो वर्ड सेम ही रहेगा, बाकी सारे लेटर्स हम करेंगे अगर, लेकिन ये जो सेम रहेगा इसलिए हम इसको 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। बट सिर्फ आई ही 4 बार नहीं है, हमारे पास एस भी 1 2 3 4 बार एस भी है, यानी कि 4 फैक्टोरियल से डिवाइड और करना पड़ेगा। और कुछ भी है जो और रिपीट हो रहा है, और उस पी भी है, और पी भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको इससे भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारे टोटल फैक्टोरियल्स, टोटल जो है परम्यूटेशंस हैं, कि यानी कि मिसिसिपी वर्ड से हम इतने लेटर्स बना सकते हैं इसको सॉल्व करने पर, जो भी नंबर आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है तो इसलिए अभी इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो ये टोटल आपका नंबर ऑफ परम्यूटेशंस है सारे का। अब ये देखते हैं कि इनमें से ऐसे कितने परम्यूटेशन है जहां पर 4 आई साथ में आए, यानी कि आई 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 ये चारों साथ में रहेंगे। तो अगर जब चारों साथ में हैं, तो क्योंकि अब ये कहीं पर मतलब कहीं कहीं भी रिपीट हो, इसको हम एक लेटर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक लेटर है, ठीक है। क्योंकि जब ये चारों, अब इसको हम एक लेटर मान लेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि ये चारों साथ में जब रहेंगे तो उसके परम्यूटेशंस कितने हैं। जैसे मान लो कि आई 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 हो गया, एम आई हो गया, ये है ना, तो इसको एक लेटर मान लिया, और ये दूसरा लेटर है एम एम मान लो ऐसे, ठीक है। तो ये दूसरा लेटर है, तीसरा लेटर, तो इसके हम इस तरह से परम्यूटेशंस फाइंड कर सकते हैं जहां पर चारों वाई साथ में हो, इसको एक लेटर मानना पड़ेगा उसके लिए पहले हमें। तो इसको अगर हम एक लेटर मान लें तो हमारे पास टोटल कितने लेटर्स हो जाते हैं फिर, तो टोटल 11 लेटर्स थे, 11 में से चारों आई को साथ में मान लिया तो 7 बचे, और अच्छा 4 आई हटाने के बाद 7 बचे, लेकिन उसमें चारों को हमने एक मान लिया, तो टोटल हमारे पास 8 लेटर्स हो गए, यानी कि 7 तो वो वाले लेटर्स और एक ही वाला लेटर जिसमें हमें चारों आई साथ में है, ठीक है। टोटल 8 लेटर्स इन टोटल 8 फैक्टोरियल होगा नंबर ऑफ परम्यूटेशन। लेकिन अब हमारे पास जो कितने हैं, अभी एस भी है जो भी 4 बार आ रहा है, तो इसमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा, और क्या है, पी से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी टोटल ये जो है हमारा आ गया टोटल परम्यूटेशन जहां पर आई साथ में रहेगा। तो यानी ये टोटल परम्यूटेशन है, और ये वाला क्या है जहां पर आई साथ में रहेगा। तो जब आप इसमें से इसमें माइनस कर दोगे, यानी 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल में से माइनस जब कर दोगे, जो ये नंबर आएगा उसमें से 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो आपका नंबर ऑफ परम्यूटेशन आ जाएगा जहां पर चारों आई साथ में नहीं रहेंगे। ये टोटल नंबर है, ये वो नंबर है जहां पर आई साथ में रहेंगे, तो जब माइनस कर दोगे तो वो आ जाएगा जहां पर आई साथ में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यार ये था परम्यूटेशंस आपका। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर ये प्लीज़ पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस के वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अच्छे से पढ़ते रहिए, फिर एंजॉय करिए अपना टाइम। हैव ए गुड डे, बाय।